हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, और आगे से मैं ऐसे ही वीडियो लाया करूँगी और ऐसे ही आपको एक अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग जो स्टोरियाँ हैं वो आपको सुनाया करूँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज की हमारी स्टोरी क्या है। और आज की हमारी स्टोरी का जो टाइटल है वो है कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो ये है एक अकबर की और बीरबल के बीच की बात। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि आज दरबारियों की बुद्धि की जो परीक्षा है वो परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाएगा मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारियों को लगा कि अगर वो किसी मूर्ख को लेकर आएंगे तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि मूर्ख का मिलना बहुत ज़्यादा आसान है। इसी सोच को लेकर सभी दरबारी अलग अलग दिशाओं में ढूंढने के लिए निकल पड़े। कोई अजीब आदमी को लेकर आया तो कोई ऐसे व्यक्ति को लेकर आया जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था। लेकिन जो हमारे बीरबल हैं वो किसी को भी लेकर नहीं आए, बल्कि वो खाली हाथ लौट कर आए। ये देखकर अकबर ने पूछा कि बीरबल, तुम खाली हाथ क्यों आए हो। कोई ना कोई दरबारी किसी न किसी व्यक्ति को लेकर आया है, लेकिन तुम खाली हाथ आए हो, ऐसा क्यों। तो अकबर ने पूछा, बीरबल तुम किसी को क्यों नहीं लेकर आए। तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहाँ पना, पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा उसका पहले मुझे आप जवाब दीजिए। अकबर बोले, अच्छा पूछो। तो बीरबल ने पूछा, आप मुझे बताइए कि अगर कोई आदमी बिना सोचे समझे अपना सारा धन किसी अजनबी को दे दे तो क्या वह मूर्ख कहलाएगा। अकबर बोले, हाँ बिल्कुल, अगर वो बिना सोचे समझे अपना धन किसी अजनबी को दे देगा तो वो सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। फिर बीरबल ने फिर पूछा, और अगर कोई राजा बिना जांच पड़ताल किए किसी को बहुत बड़ा इनाम दे दे तो। अकबर कुछ सोच में पड़ गए और फिर मुस्कुराते हुए बोले कि तो वह राजा भी सबसे बड़ा मूर्ख ही कहलाएगा। इसके बाद क्या था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, इसलिए मैं किसी को नहीं लेकर आया। पहले आपको यह तय करना जरूरी है कि इनाम सही व्यक्ति को ही मिले, और बिना सोचे समझे किसी को सबसे बड़ा मूर्ख कहना भी एक मूर्खता ही होती है। ये सुनकर जो पूरा दरबार था वो हंस पड़ा। अकबर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और वो बीरबल की बातों को समझ चुके थे कि बीरबल कहाँ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी केवल जवाब देने से नहीं है, बल्कि सही समय पर और सही बात कहने में होती है। तो आप सब जानते हैं कि हमें इससे क्या सीख मिलती है। हमें इससे यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी इंसान के बारे में बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। समझदारी और धैर्य के साथ जो भी हम निर्णय लेते हैं वही हमेशा सही होता है। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको इस स्टोरी कैसी लगी, कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। बाय बाय सभी को।